हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीरीज में मैंने आइसोमेरिज्म के स्टेरियो आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसमें स्टेरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस किया है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चरल और स्टेरियो। आफ्टर देन नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो चीजें क्लियर होने के बाद आपको प्रैक्टिकल अप्रोच और थ्योरेटिकल अप्रोच, ये दोनों अप्रोच से क्लियर करूंगा कि OI दैट मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लेते हैं टर्म नंबर फर्स्ट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और इट इज आल्सो कॉल्ड एज कायरल कंपाउंड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दैट मींस एक्चुअली व्हाट? तो लिसन केयरफुली। द कंपाउंड व्हिच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, the compound which rotate the plane of polarized light either towards left hand side or towards right hand side, those compound called as optically active compound, called as optically active compound। इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर किसी सॉल्यूशन में मैं कोई कंपाउंड पुट करता हूं और उस सॉल्यूशन से अगर मैं एक लाइट पास करता हूं कि जो लाइट क्या होना चाहिए? प्लेन पोलराइज। जो लाइट क्या होगा? प्लेन पोलराइज। तो प्लेन पोलराइज लाइट पास करने के बाद अगर वो लाइट उस कंपाउंड पर बाउंस होता है, कंपाउंड पर बाउंस होने के बाद इफ दैट लाइट मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड और मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सच टाइप ऑफ कंपाउंड कि जो प्लेन के उस लाइट के प्लेन को रोटेट कर रहा है, सच टाइप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और उस फेनोमेना को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इस फेनोमेना कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को कायरल कंपाउंड क्यों कहा गया? क्योंकि कायरल कंपाउंड ही उस लाइट को रोटेट कर सकता है। दैट मींस ऑल टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कायरल इन नेचर। ऑल टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कायरल इन नेचर। तो आपको ये क्लियर हो गया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता क्या है, कि जो पोलराइज लाइट के प्लेन को एक तो लेफ्ट या राइट में रोटेट करता है। नाउ सेकंड टर्म जो मैंने आपको बताई कि कायरल कंपाउंड ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, तो हम यहां पर देखते हैं स्पेसिफिकली कायरल कंपाउंड क्या होना चाहिए। कायरल कंपाउंड क्या होना चाहिए? अगर हम बात करते हैं कायरल कंपाउंड की, तो कायरल कंपाउंड मींस विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू आर वेल फैमिलियर। एनी कंपाउंड, उसका अगर central atom of any compound which attach to four different group, that means such atom is called as chiral atom और उसे कहा जाता है chirality। इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल आइटम अगर चार अलग अलग ग्रुप से या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है, क्या बोला है मैंने? इफ सेंट्रल आइटम इन एनी मॉलिक्यूल अटैच बाय फोर डिफरेंट ग्रुप or group of element called as chiral compound, called as chiral molecule or chiral compound, and all types of chiral compounds are optically active in nature। सब तरह के chiral compound क्या होते हैं? optically active होते हैं। अब बात है कि chiral compound that means optically active compound, ये compound की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? तो chiral optically active compound की प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात कि they do not show symmetry। They do not show symmetry। वो किसी भी तरह की सिमेट्री शो नहीं करते। अब सिमेट्री के टाइप्स कितने हैं? तो इन जनरल सिमेट्री ओनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिमेट्री, POS, AOS and COS। POS means I can write plane of symmetry, AOS means axis of symmetry and COS means center of symmetry।
तो कायरल कंपाउंड या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसी भी तरह की सिमेट्री शो नहीं करती है। इसका मतलब पीओएस, एओएस, सीओएस इन तीनों में से कोई भी सिमेट्री ये कंपाउंड शो नहीं करेगा, कोई कंपाउंड शो नहीं करेगा। अगर वो इन तीनों में से कोई भी सिमेट्री, एक भी अगर सिमेट्री शो करता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसका मतलब आपकी एक पहली कंडीशन ही है कि अगर कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उसका मतलब वो किसी भी तरह की सिमेट्री शो नहीं करेगा। नाउ सेकंड कैरेक्टर, दिस exhibit that means show non superimposable mirror images, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री वो शो नहीं करता और दूसरी चीज वो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस शो करता है। यहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होते क्या है। तो एक बात यहां पर क्लियर कर लीजिए। पहले आपको यह समझने के लिए पता होनी चाहिए कायरलिटी। क्या पता होना चाहिए? कायरलिटी। एंड यू आर वेल फैमिलियर कायरल मॉलिक्यूल, और दूसरा हमने लिया है अकायरल मॉलिक्यूल। पहला कौन सा लिया है? कायरल, और दूसरा कौन सा होगा? अकायरल। अब यहां पर बात हो रही है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, ये क्या होता है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ये भी क्या होता है। तो यहां पर मैं क्लियर करवाता हूं सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। ये ले रहा हूं यहां पर मैं एक सेंट्रल आइटम, इफ आई कैन राइट, ये ले रहा हूं यहां पर एक विच टाइप बॉन्ड ए बी सी, ये रेफर कर रहा हूं डी, ये होगा डी। ये लेता हूं एक मिरर, दूसरी इमेज यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ए सी, ये होगा डी और ये बी। आप यहां पर सबसे पहले देख सकते हो सेंट्रल आइटम अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, दैट मींस इट इज कायरल इन नेचर। ये क्या होगा? कायरल इन नेचर। तो इसके मिरर इमेज जो होगी ये होगी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, ये होगी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, और इसे ही कहा जाता है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, और इसे ही कहा जाएगा एनांशोमर। इसे क्या कहा जाएगा? एनांशोमर। तो एक बात यहां पर आप क्लियर कर लो कि आपको नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज अगर आइडेंटिफाई करना है तो मिरर images that means the compound which show mirror image but that compound which is chiral in nature, मतलब chiral मॉलिक्यूल की मिरर इमेज वो नॉन सुपर इंपोजेबल होती है और उस पेयर को एनांशोमर कहा जाता है। फिर अगर मैं अकायरल लेता हूं, बस यही एग्जांपल को हम ले लेते हैं। यहां रेफर कर रहा हूं मैं ए, वंस अगेन बी, ये होगा सी, और यहां ले रहा हूं मैं इस फॉर्म में ये भी सी। यहां मिरर इमेज में फॉर्म कर रहा हूं, आप देख सकते हो यहां ले रहा हूं सी, ये भी होगा सी और ये भी। यहां पर आप देख सकते हो कि ये भी मिरर इमेज ही है, लेकिन यहां पर मॉलिक्यूल सेंट्रल आइटम अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, दैट मींस अकायरल इन नेचर। अब अगर ये अकायरल है तो ये अकायरल और इसकी मिरर इमेज इन्हें कहा जाता है सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, और इन दोनों को इस पेयर को कहा जाएगा आइडेंटिकल कंपाउंड। पेयर को कहा जाएगा आइडेंटिकल कंपाउंड। तो यहां पर दो चीजें मैंने क्लियर करवा दी है कि नॉन सुपर इंपोजेबल क्या होता है और सुपर इंपोजेबल क्या होता है। तो नॉन सुपर इंपोजेबल मींस द मिरर इमेजेस ऑफ chiral compound and superimposable means what? Mirror images of a chiral compound. तो non superimposable mirror image are enantiomer in nature and superimposable mirror image are identical in nature. इस तरह से ये कंसेप्ट है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि ये सिमेट्री
सिमेट्री शो नहीं करते और इनके मिरर इमेज ये कौन से होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दैट मींस इट शो व्हाट, इनांशोमर, ये इनांशोमर शो करता है। इस तरह से ये थे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दैट मींस कायरल कंपाउंड, जो एक दो प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप। नाउ मूव टू दी थर्ड प्रॉपर्टी कि वो क्या होनी चाहिए। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये आइसोमर्स दो टाइप के आइसोमर शो करते हैं, जैसे कि यहां पर ले रहा हूं मैं थर्ड। अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट rotate, plane polarized light rotate towards left hand side, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट हो रहा है तो कॉल्ड एज लेव, या इसे ही कहा जाएगा एल्फॉन। एंड इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड तो इसे कहा जाएगा डेक्स्ट्रो, या इसे कहा जाएगा डी फॉर्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैं एक रिवाइज करता हूं विद इन 1 मिनट। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को एक तो लेफ्ट या राइट में रोटेट करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वही होते हैं जो कायरल होते हैं। और कायरल मींस जिस कंपाउंड में सेंट्रल एटम अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स कॉल्ड एज कायरल कंपाउंड। दूसरी चीज, अगर वो लाइट रोटेट करता है लेफ्ट हैंड साइड में तो वो होगा लेओ फॉर्म और एल फॉर्म, और अगर वो रोटेट करता है राइट हैंड साइड में तो वो होगा डेक्स्ट्रो और डी फॉर्म। ये कायरल कंपाउंड और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसी भी तरह की सिमेट्री शो नहीं करते, और ये जो मिरर इमेज शो करते हैं वो मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, दैट मींस इनांशोमर इन नेचर। इस तरह से ये तीन प्रॉपर्टीज ये शो करेगा। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये कौन से कंपाउंड एग्जिबिट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये शो होता है या नहीं होता है, ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। नाउ मूव टू द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहली बात आपको तो पता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड सेकंड वन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको पता है ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो 2 में क्लासिफाई होता है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ज्योमेट्री हो सकती है टेट्राहेड्रल, या तो ज्योमेट्री हो सकती है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर तो आप यहां पर देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो यहां पर एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कंपाउंड ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बट टिल नाउ नो एनी कंपाउंड आइसोलेटेड, लेकिन अभी तक कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर आइसोलेट नहीं किया गया है टेट्राहेड्रल केस में। ये एग्जिबिट करता है लेकिन अभी तक कोई भी कंपाउंड आइसोलेट नहीं किया गया है। यहां पर स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इट डोंट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका रीजन है बिकॉज इट शो एओएस, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करता है। अब मैंने पहले बता दिया है आपको, अगर वो तीनों में से कोई भी सिमेट्री पोजेस करता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो स्क्वायर प्लेनर में एओएस के रीजन से वो एग्जिबिट नहीं करेगा, टेट्राहेड्रल में शो करेगा, लेकिन टिल नाउ अभी तक कोई भी आइसोमर आइसोलेट नहीं किया गया है। तो यहां पर कंसंट्रेट करना होगा ऑक्टाहेड्रल पर। तो ऑक्टाहेड्रल इट एग्जिबिट प्योरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये 6 टाइप में क्लासिफाई होता है। इट क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी, और वो कौन से हैं इसे हम डिस्कस करेंगे। नाउ
ऑक्टाहेड्रल in octahedral geometry it classified into 6 category. First one is M, A2, B2 and C2. M, A2, B2, C2, M, AB, CDEF आप यहां पर देख सकते हो। M, A2, B2, C2 यहां पर सारे के सारे लिगैंड दैट मीन्स A, B और C ऑल लिगैंड्स आर मोनोडेंटेट। यहां सारे लिगैंड क्या होंगे? मोनोडेंटेट। यहां पर ABCDEF, यहां पर भी ऑल लिगैंड्स ये भी होंगे मोनोडेंटेट। मतलब यहां पर 6 लिगैंड्स, लेकिन यहां 3 टाइप के लिगैंड, यहां भी 6 लिगैंड, लेकिन यहां पर 6 टाइप्स के लिगैंड। तो ये दोनों के दोनों लिगैंड्स होंगे आपके मोनोडेंटेट लिगैंड। नाउ थर्ड वन इज M, कैपिटल AA2, सॉरी कैपिटल AA3, यहां पर लिया है मैंने AA3। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होता है, देयरफॉर कैपिटल A इज नथिंग बट बायडेंटेट लिगैंड। ये होगा यहां पर बायडेंटेट लिगैंड। नाउ टाइप नंबर 4 आप देख सकते हो MA2B2C2, MABCDEF, MAA3। I can write M, capital A, 2, B2। अब यहां पर मैंने लिए हैं 2 लिगैंड मोनोडेंटेट और यहां पर 2 बायडेंटेट, दैट मीन्स कैपिटल A I can write बायडेंटेट लिगैंड और स्मॉल b ये ले रहा हूं मोनोडेंटेट लिगैंड। ये होगा आपका मोनोडेंटेट लिगैंड। नाउ नेक्स्ट टाइप you can observe M, capital A to BC। यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां पर भी सेम टाइप ऑफ लिगैंड। यहां पर 2 ही टाइप के लिगैंड है, एक मोनोडेंटेट एक बायडेंटेट। यहां पर 3 टाइप के लिगैंड है, एक बायडेंटेट और 2 मोनोडेंटेट। दैट मीन्स यू कैन राइट कैपिटल A बायडेंटेट और यहां ले रहा हूं BC, दैट मीन्स monodentate ligand। And the last type I can write MAA3, MAA3 यहां पर ले रहा हूं A what बायडेंटेट। आप यहां पर सोच रहे होंगे कि टाइप नंबर 3 ये भी यहां पर AA3 है, टाइप नंबर 6 ये भी AA3, लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है, ये बायडेंटेट लिगैंड सिमेट्रिकल टाइप में है, ये होगा सिमेट्रिकल में, तो ये बायडेंटेट लिगैंड होगा इन ए केस ऑफ अनसिमेट्रिकल टाइप। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल टाइप तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स, टोटल नंबर ऑफ टाइप्स आर 6। नाउ वंस अगेन यू कैन ऑब्जर्व MA2B2C2 both the ligands are monodentate, ABCDEF सारे लिगैंड्स मोनोडेंटेट। यहां पर थर्ड नंबर में AA3 बायडेंटेट लिगैंड जो सिमेट्रिकल होना चाहिए। यहां पर AA2B2 A बायडेंटेट स्मॉल b मोनोडेंटेट और AA2BC में A बायडेंटेट BC मोनोडेंटेट। और यहां पर ये टाइप लिगैंड बायडेंटेट ही होगा, लेकिन वो अनसिमेट्रिकल इन नेचर होगा। तो ये आपके 6 टाइप्स ये शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कैसे करेंगे मैंने आपको पहले बता दिया है। ऑप्टिकल आइसोमर 2 टाइप के होते हैं, एक डेक्स्ट्रो आइसोमर और एक लेवो आइसोमर। एक कौन सा होता है? डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर। तो डी फॉर्म और एल फॉर्म हाउ टू एग्जिबिट ये हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। नाउ सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट इन टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में MA2B2C2 और यहां मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं। एग्जांपल आई कैन राइट प्लैटिनम, प्लैटिनम
Cl2, pyridine 2, NH3 2+। आप यहां पर देख सकते हो सेंट्रल एटम अटैच टू 6 लिगेंड, क्लोरीन, pyridine और अमोनिया। अब यहां पर A2B2 C2 इस तरह से 3 टाइप के लिगेंड्स हैं। देयरफॉर यहां पर आप देख सकते हो आई कैन ड्रॉ सेंट्रल प्लैटिनम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सेंट्रल प्लैटिनम में अब ले रहा हूं यहां पर मैं क्लोरीन, ये ले रहा हूं 2 क्लोरीन। आफ्टर देन pyridine और ये है अमोनिया। आप देख सकते हो ये लिया है। ओके, आप यहां पर देख सकते हो Cl, pyridine ये सब एक दूसरे के अटैच फॉर्म में है, तो ये कंपाउंड होगा सीस। ये कंपाउंड कौन सा होगा? सीस। और इसकी मिरर इमेज लेता हूं, अगर ये होगा डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म, तो इसकी मिरर इमेज दैट मीन्स सेंट्रल एटम प्लैटिनम। आप देख सकते हो pyridine, यहां भी pyridine होना चाहिए, क्लोरीन NH3 और ये होगा pyridine। आप यहां पर देख सकते हो ये भी सीज, तो ये भी सीज, ये भी सीज, ये भी सीज, दोनों भी सीज, लेकिन डी फॉर्म ये अगर यहां पर राइट हैंड साइड में है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये होगा एल फॉर्म। दैट मीन्स ये होगा सीज डेक्स्ट्रो कंपाउंड, ये होगा सीज लेवो कंपाउंड, सीज लेवो कंपाउंड। इस तरह से ये है टाइप नंबर फर्स्ट इन दिस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ वी मूव टू द टाइप नंबर सेकंड। यहां पर आप देख सकते हो ABCDEF, ये ले रहा हूं यहां पर ABCDEF। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप ले सकते हो कोई भी एक एग्जाम्पल, कोबाल्ट, pyridine, अमोनिया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड वाटर। आप यहां पर देख सकते हो 6 के 6 लिगेंड्स, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसीलिए आई कैन राइट कोबाल्ट, ये होगा ऑक्टाहेड्रल, ओके, pyridine, अमोनिया, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, H2। यहां आप इसके मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हो, Cl, pyridine, H2 और Br। आप यहां पर देख सकते हो ये दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज। दैट मीन्स इन दिस एग्जांपल, इन दोनों एग्जांपल पे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि मैंने यहां पर मिरर इमेजें ली है, लेकिन यहां पर जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, जैसे कि यहां पर देख रहा हूं कि सारे के सारे लिगैंड अब ये एक ही टाइप का दिखाएगा, सीज या ट्रांस, ये सीज नॉट अ ट्रांस, तो ये होगा यहां पर आपका सीज डी फॉर्म, तो ये होना चाहिए सीज एल फॉर्म, ये होना चाहिए सीज एल फॉर्म। These are two examples for two types 1 and 2। ये था A2 B2 C2 के बाद ABCDEF। ओके, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। Now move to the third type। Move to the third type। आप यहां पर देख सकते हो टाइप नंबर थर्ड में, यहां लिया है M कैपिटल AA3,
मैंने बोला है कि ये सिमेट्रिकल लिगैंड है, तो आई कैन राइट पीटी EN3 3+। यहां पर इन होगा आपका बाइडेंटेट लिगैंड, देयरफॉर प्लैटिनम। आप यहां पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, इन ये ले रहा हूं एक, ये होगा एक इन, और ये इन तो बाइडेंटेट है, तो आई कैन राइट इस तरह से आप देख सकते हो। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसने फॉर्म की है, और इसका मिरर इमेज दूसरा जो होगा प्लैटिनम, इन, मैं यहां पर क्लियर करवा रहा हूं किस तरह से इन यहां पर दो दो बॉन्ड बना रहा है। अब आप यहां पर देख सकते हो, इन राइट हैंड साइड में है, इन लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट मीन्स ये होगा सीज डी फॉर्म, सेज डी फॉर्म, तो ये होना चाहिए यहां पर सेज एल फॉर्म, ये होना चाहिए सेज एल फॉर्म। इस तरह से टाइप नंबर थर्ड में AA3 बाइडेंटेट लिगैंड, जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड है, इस तरह से मिरर इमेज शो कर रहा है। तो ये दो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर एनाइसोमर्स ऑफ ईच अदर, इस तरह से हम रेफर कर सकते हैं। नाउ मूव टू द टाइप नंबर फोर्थ। अब यहां पर आप देख सकते हो AA2B2, यहां पर A2B2 में लिगैंड दो टाइप के हैं, MA2B2। Now I can take example. A2B2 में कोबाल्ट N2 ले रहा हूं, Cl2 N2 Cl2। Now टाइप नंबर फोर्थ में +1 चार्ज, I can draw this कोबाल्ट, यहां पर इन दो है, 1 2 Cl Cl। यहां पर और एक इमेज ड्रॉ कर रहा हूं, इन Cl एंड Cl। नाउ यू कैन ऑब्जर्व अब आप यहां पर देख सकते हो, ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस इज सीज डी फॉर्म, और ये भी होगा सीज एल फॉर्म, सीज एल फॉर्म, ये होगा यहां पर एक मिरर। तो ये था टाइप नंबर 4। यू कैन ऑब्जर्व B2 ओनली टू टाइप्स के लिगैंड्स हैं, दो मोनोडेंटेट और दो बाइडेंटेट लिगैंड। In this way, these are 4 types of optical isomerism. Now move to the type number 5th, AA2BC. AA2BC. Now in case of AA2BC, and capital A2BC, आप यहां पर देख सकते हो, बस लिगैंड के दो टाइप डिफरेंट हैं, दैट मीन्स यू कैन राइट प्लैटिनम Cl Br इनटू, इस तरह से आप रेफर कर सकते हो, +3। यहां पर आप दो मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हो, प्लैटिनम okay, now
Cl, Br in A. Once again in A, Cl and Br. Now octahedral geometry फॉर्म करनी है। आप देख सकते हो ये होगा 6 डी फॉर्म और ये भी होगा 6 लेकिन एल फॉर्म, 6 एल फॉर्म। इन दिस वे दिस इज फिफ्थ टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और आप टोटल 6 टाइप में से लास्ट वाला टाइप, जैसे कि आपने टाइप नंबर 3 देखा है कि यहां पर सारे के सारे बाइडेंटेड लिगैंड, लेकिन यहां पर अब ये बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल टाइप ऑफ लिगैंड, तो ये क्या होगा इसे हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो ये टाइप है एम A3, लेकिन यहां पर ए होगा अनसिमेट्रिकल। एग्जांपल से क्लियर होगा, ये ले रहा हूं मैं ग्लाइसिन 3। अब ये ग्लाइसिन 3 लिया है, दैट मीन्स प्लैटिनम। आप देख सकते हो यहां ले रहा हूं मैं ग्लाइसिन। In this case also I can write glycine, octahedral geometry फॉर्म करेगा। ओके, octahedral geometry फॉर्म करेगा and you obtain such type of structure इस तरह से ये होगा मिरर। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए, इट में बी सीज और ट्रांस। ये सीज भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, लेकिन ये होगा डी फॉर्म, ये भी सीज और ट्रांस, और लेकिन ये होगा एल फॉर्म, ये होगा एल फॉर्म। इन दिस वे योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये थे उसके टोटल 6 टाइप्स। नाउ योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ओवर।